हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 17। और इस डे 17 के दिन में आज हम एक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट का एक बहुत ही बड़ा इंटेंशन ये है कि परखें कि आप कितना सीख चुके हैं। आपने 12 टेंसेस सीखे हैं अभी तक। ठीक है, और ये 15 क्वेश्चंस में जो आपको टेस्ट के फॉर्म में दे रहा हूं वो ये 12 टेंसेस पे आधारित है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का मैं 5 सेकंड दूंगा अपने बुक में लिखने के लिए। ठीक है, अगर आप 15 क्वेश्चंस में से अगर आप 10 मार्क्स 15 आउट ऑफ 15 अगर स्कोर करें तो आप यू आर सुपर गुड। अगर आप 10 आउट ऑफ 15 स्कोर कर रहे हैं तो आप पास हो चुके हैं। मगर आप 10 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो आपको एक काम करना होगा। जितना भी वीडियो मैंने अभी तक बनाया है 16 तक, डे 16 तक, ये सारे वीडियोस डे 1 से सीखे। डे 1 से लेकर डे 16 तक वापस आए और उसके बाद डे 17 का एग्जाम अटेंड करें। ठीक है, वैसे तो आप आगे जा सकते हैं, डे 17 के बाद डे 18 में भी जा सकते हैं, मगर डे 18 में जाके कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो आप फिर से अटेम्प्ट करने के बाद ही डे 17 का एग्जाम अटेंड कीजिए। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूं आपको सामने, आपके सामने स्क्रीन में दिया हुआ है क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में है, अक्षय जा चुका है। इसमें वर्ब कौन सी फॉर्म की लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? आपको बताना है। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसका इंग्लिश है अक्षय इज गॉन। तो आंसर तो वहां पर दिख रहा है आपको, थर्ड फॉर्म है करेक्ट आंसर। थर्ड फॉर्म, क्योंकि गो, वेंट, गॉन है कि नहीं? गो, वेंट और गॉन आता है। गो, वेंट, गॉन यहाँ पर वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3। अक्षय जा चुका है, इसमें वर्ब कौन सी फॉर्म की लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म? ठीक है, तो आपको टाइम दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें चुका है, चुकी है वगैरह ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माने जाते हैं, है कि नहीं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि ये है करेक्ट आंसर। तो यहां पर आंसर होगा अक्षय हैज गॉन, है कि नहीं? तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, थर्ड फॉर्म करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही हैज बीन ड्राइविंग डैश चाइल्डहुड। तो ये चाइल्डहुड क्या समय है? आप बताइए क्या लगेगी यहाँ पर, सिंस, फ्रॉम या ड्यूरिंग? आपको बताना है, सिंस, फ्रॉम, ड्यूरिंग। तो चाइल्डहुड क्या होता है? चाइल्डहुड एक पक्का टाइम है। पक्का टाइम के सामने क्या लगता है? सिंस लगता है। तो हमेशा यहाँ पर ही हैज बीन ड्राइविंग सिंस चाइल्डहुड, यहाँ सिंस लगेगी। ठीक है, सिंस, ये करेक्ट आंसर है, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, ऑल राइट, सो सिंस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वाला, मैं गया, इसमें आई के बाद कौन सी फॉर्म लगेगी? तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश में अगर कहना चाहते हैं मैं गया, तो आप कहेंगे आई वेंट। तो वेंट क्या होता है? आ की आवाज यहाँ पर आई है, हिंदी में बता रहा हूँ, आ की आवाज यहाँ पर आई है, तो ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। और यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, है कि नहीं? तो क्या आएगी? आई वेंट, यहाँ पर सेंटेंस आएगा मैं गया। तो सेकेंड फॉर्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ता है, ती है, ते है कौन सी टेंस के पहचान है? पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट? बताइए। ता है, रमेश पढ़ता है, पूजा खाती है, हम जाते हैं, ये कौन सा टेंस की पहचान है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेक्ट आंसर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो उसी में ता है, पी है, ते है आते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ करेक्ट आंसर, दिस इज अ करेक्ट आंसर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, फिफ्थ क्वेश्चन, 1 जनवरी ये क्या समय है? पक्का समय है या कच्चा समय? बहुत सरल सा एक सवाल है। 1 जनवरी क्या समय है? पक्का समय है। पक्का समय इसलिए है क्योंकि डेट एकदम स्पेसिफिक बताया है, क्लियरली बताया है डेट, तो इसके चलते ये पक्का समय है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, आईएनजी कौन से टेंस में लगता है? ये तो बहुत इजी है। पास्ट परफेक्ट, सिंपल टेंस या कंटिन्यूअस टेंस, किस में लगता है बताइए। ठीक है, मैं बताता हूं, आईएनजी हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। आईएनजी का तो जो भी आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम स्लीपिंग, ये सब कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो आईएनजी वहीं लगते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कविता 2 बजे पढ़ रही है, ये क्या टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? बताइए। ऑल राइट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता तो यहां पर सेंटेंस बनता कविता 2 बजे से पढ़ रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता तो हम कहते कविता जो 2 बजे से पढ़ रही थी, है कि नहीं? तो वो भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेक्ट आंसर है। पढ़ रही, 2 बजे पढ़ रही है, कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। दैट वाज द सेवेंथ क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आपके सामने, वह गया, इसमें वह के बाद कौन सी फॉर्म लगेगी? कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? बताइए। वह गया, ही वेंट या शी वेंट, कौन से फॉर्म है? तो यहां पर है जब यह है पास्ट इनडेफिनिट टेंस जिसमें आ की आवाज है, गया, है कि नहीं? वह गया, तो उसमें कौन सा आवाज आता है? आ। तो आ की आवाज जहां पर आती है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो वह गया, ही वेंट, शी वेंट, है कि नहीं? ही वेंट या फिर शी वेंट, कुछ भी हो सकता है। पहले भी बता चुका हूं, है कि नहीं? पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, चलिए। ही वेंट, शी वेंट, तो सेकंड फॉर्म हुआ करेक्ट आंसर, ठीक है। शी के बाद वॉज लगेगा, सॉरी, नाइन्थ क्वेश्चन, शी के बाद वॉज लगेगा या वर? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि वर तो लगता है प्लूरल में, और बोथ का तो यहाँ पर बोथ करेक्ट नहीं है, क्योंकि बोथ का मतलब दोनों, कैसे लगेगा दोनों? यहाँ दोनों नहीं लगेगा, वॉज और वर दोनों थोड़ी लगता है, कभी नहीं लगता है। तो वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है। सो द करेक्ट आंसर इज वॉज। शी वॉज लगेगा हमें, शी वॉज ईटिंग, शी वॉज ड्रिंकिंग, शी वॉज कुकिंग वगैरह वगैरह, या फिर ही वॉज ड्राइविंग, ही वॉज स्टडिंग, ही वॉज स्विमिंग वगैरह वगैरह, है कि नहीं? तो वो हुआ नाइन्थ क्वेश्चन। अब टेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन में है, दे के बाद क्या लगेगा? हैव बीन, हैज बीन या हैविंग बीन? बताइए। अगर हैविंग बीन लगता, ये हैविंग बीन नॉर्मली पास्ट टेंस में लगता है, ठीक है, पास्ट टेंस में लगता है। और हैज बीन कहाँ लगता है? हैज बीन लगता है सिंगुलर में लगेगी, हैज बीन हमेशा हैज बीन सिंगुलर में लगेगी। तो करेक्ट आंसर है दे हैव बीन, दे हैव बीन ड्रिंकिंग, दे वो लोग पी रहे हो थे, दे वो लोग पी रहे हैं, काफी देर से पी रहे हैं। दे हैव बीन स्विमिंग, है कि नहीं? तो दे के बाद हमेशा हैव बीन लगेगा, हैज बीन नहीं लगेगा, हैविंग बीन भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये रहा टेंथ क्वेश्चन।
11th क्वेश्चन में राम एंड राहुल वर कमिंग, वॉज कमिंग या बोथ कमिंग, क्या लगेगी यहां पर? वॉज कमिंग लगेगी तो ये सिंगुलर के साथ ही लगती है, ठीक है। बोथ वर और वॉज दोनों एक साथ नहीं लगेगी तो वो भी गलत है, सेकंड वाला भी गलत है। तो वर कमिंग, प्लूरल में हमेशा वर, राहुल एंड राम एंड राहुल वर कमिंग, राम और राहुल आ रहे थे, ठीक है। तो 11th में पहला वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। 12th क्वेश्चन में ही शी नेम इट के साथ इनडेफिनिट में SES लगेगा या नहीं लगेगा? यस, नो, बोथ, बताइए। तो मैं पहले बताता हूं, विवेक प्लेस, पूजा कुक्स, ही डस, शी डस वगैरह वगैरह में SES लगते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? यस, लगते हैं। नाम के बाद ही शी, नाम के बाद हमेशा SES लगते हैं सेंटेंस में, करेक्ट। 13th क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। आई डिड नॉट वेंट, ये सेंटेंस सही है या गलत? तो पहले भी बता चुका हूं आपको, गो, वेंट, गॉन। आई डिड नॉट वेंट गलत है, सही जवाब गलत है, क्योंकि आई डिड नॉट गो होता है। यानी कि ये जो डिड जब लगती है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और यहां पर आपको यूज करना है गो। आई डिड नॉट गो, तो करेक्ट आंसर होगा आई डिड नॉट गो। तो यहां पर 13th का आंसर है गलत, ठीक है। 14th क्वेश्चन, शील बी गोइंग, इसकी हिंदी क्या होगी? वह जाएगी, वह जाती होगी, वह जा रही होगी, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर है वह जा रही होगी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें विल बी और आईएनजी भी दोनों लगता है कि नहीं? तो करेक्ट आंसर है वह जा रही होगी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और इसका इंग्लिश है शी विल बी गोइंग, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ही हैड गॉन, ये कौन सी टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है? बताइए। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आए तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है कि नहीं? हैड के बाद, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आए तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो यहां पर है पास्ट परफेक्ट, ही हैड गॉन, V3 है, पहले भी बता चुका हूं। गो, वेंट, गॉन है, गॉन यहां पर थर्ड फॉर्म है, और ही हैड गॉन यहां पर सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट हमेशा हुआ करता है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, पास्ट परफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना टेस्ट अटेम्प्ट किए आगे बढ़ने से नुकसान आपका ही होगा। ओके, सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इट एंड देन ओनली you move forward. Okay, all the best. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.